आज हम जिस मूवी का रिव्यू कर रहे हैं वो है हिटमैन एजेंट 47। मूवी के स्टार्ट में हम देख सकते हैं कि एक रेड कलर की कार आकर रुकती है और उसे चारों तरफ से घेर लिया जाता है और फायरिंग स्टार्ट कर दी गई है। लेकिन गाड़ी के अंदर से एक आदमी निकलता है और वापस फायर करना शुरू कर देता है। साथ में एक लड़की भी नजर आ रही है जो कि उसकी मदद कर रही है। अब हमें दिखाए जा रहे हैं कुछ पुराने सीन्स जहां 1967 में शुरू हुए एक एजेंट प्रोग्राम के बारे में बताया जा रहा है। ये प्रोग्राम डॉक्टर लिट्वेंको ने शुरू किया था, जिसका मकसद ये था कि कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स बना दिए जाएं जिन्हें ना पेन हो ना ही कोई पछतावा हो और वो जो कहा गया काम हो वो कर सकें। लेकिन जैसे ही गवर्नमेंट के नॉलेज में ये चीज़ आई, उन्होंने इस प्रोग्राम को बंद कर दिया था। लेकिन उसके बाद भी कुछ और लोगों ने इस प्रोग्राम को कंटिन्यू करने की कोशिश की और एक्सपेरिमेंट किया जो कि नाकाम हुआ। उसके बाद उस आदमी ने लिट्वेंको को ढूंढना शुरू कर दिया ताकि वो एक्चुअल फार्मूला तक पहुंच सके, लेकिन बहुत तलाश के बाद भी उसे लिट्वेंको ना मिल सका। बहुत अरसा तलाश के बाद वो सीनियर डॉक्टर लिट्वेंको की बेटी केटिया के बारे में जान पाता है और इस तरह उसे एक उम्मीद मिलती है कि वो केटिया तक पहुंच गया तो लिट्वेंको का पता तो मालूम कर ही लेगा। अब प्रेजेंट टाइम में हम देख रहे हैं कि वो सीनियर डॉक्टर अपने काम में मसरूफ है, लेकिन सिक्योरिटी अलार्म बोलने लग जाते हैं जिसकी वजह से सिक्योरिटी गार्ड्स उसे अपने साथ लेकर एक सेफ प्लेस पर चले गए हैं। लेकिन इस जगह पहुंचकर वो देख रहा है कि कंट्रोल रूम में बैठे हुए लोग और इर्द गिर्द काम करने वाला सारा अमला मर चुका है। अब यहाँ एंट्री होती है एजेंट 47 की, जो कि उस जगह पर मौजूद है और डॉक्टर को मुड़कर देखने पर पता चलता है कि सब कुछ किया धरा इसी का है। उन दोनों की बातचीत से ही साफ जाहिर है कि एजेंट 47 नहीं चाहता कि एजेंट प्रोग्राम दोबारा से शुरू किया जाए, क्योंकि वो खुद इसकी पैदावार है और देखता है कि ये डॉक्टर काफी अरसे से लिट्वेंको की तलाश में है और केटिया तक पहुंचना चाह रहा है ताकि वो प्रोग्राम की डिटेल हासिल कर सके। एजेंट जानता है कि केटिया की लोकेशन डॉक्टर को पता है और जैसे ही डॉक्टर उसे केटिया की लोकेशन बता देता है, एजेंट वहां से जाने लगा है। लेकिन डॉक्टर को एजेंट के ऊपर बहुत गुस्सा है क्योंकि उसने उसका सारा प्रोग्राम खत्म कर दिया है। इसलिए डॉक्टर सोचता है कि वो उसे पीछे से अटैक कर सकेगा और अलमारी की तरफ जाता है जहां पर गन्स रखी हुई हैं। लेकिन जैसे ही वो अलमारी का दरवाजा खोल रहा है, वहां एक बॉम्ब इंस्टॉल्ड है जो कि फट जाता है और इस तरह डॉक्टर की मौत हो गई है। आगे आने वाले सीन में एक नए कैरेक्टर को देखा जा सकता है जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन का हेड है और इस एजेंट प्रोग्राम में इंटरेस्टेड भी है। यही चाहता था कि डॉक्टर एजेंट प्रोग्राम को रिज्यूम करे और नए एजेंट्स प्रोड्यूस करे। लेकिन जब इसे डॉक्टर के मरने की खबर मिली है तो ये गुस्से में आ गया है और अब केटिया की तलाश में अपने लोगों को लगा दिया है। आगे आने वाले सीन्स में केटिया की एंट्री होती है जो कि एक कागजों से भरे हुए रूम में है और किसी आदमी को तलाश करने के लिए उसकी पिक्चर लेकर घूम रही है। वो नहीं जानती कि उसका इसके साथ क्या ताल्लुक है, लेकिन कुछ यादें हैं जिसकी वजह से वो इसे तलाश करना चाह रही है और फिर हम देखते हैं कि एक आदमी उसे फॉलो कर रहा है। केटिया नॉर्मल इंसानों से कुछ मुख्तलिफ दिखाई दे रही है क्योंकि उसकी विजुअलाइजेशन पावर बहुत स्ट्रांग है। हम देख रहे हैं कि राह चलते उसे पता चल गया है कि करीब ही एक घर के अंदर एक लड़ाई हो रही है और वो कॉल करके पुलिस को इन्फॉर्म कर देती है। अब एजेंट 47 को बर्लिन में देखा जा सकता है जहां पर केटिया भी मौजूद है और साथ ही एजेंट को एक कॉल रिसीव होती है जो उसकी बॉस की तरफ से है और वो उसे दो लोगों को मारने का कॉन्ट्रैक्ट दे रही है, लेकिन अभी हमें ये नहीं पता चल सका कि वो दोनों लोग कौन हैं। एजेंट 47 फौरन केटिया की तलाश में निकल खड़ा हुआ है, लेकिन केटिया को पहले ही विजुअलाइज हो जाता है, इसलिए वो जान गई है कि कोई उसे फॉलो करता हुआ उसके अपार्टमेंट तक आ रहा है। इसलिए वो अपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लेकर वहां से निकल पड़ी है। लेकिन एजेंट भी उसका पीछा कर रहा है। आगे हम देख सकते हैं कि केटिया जब सबवे स्टेशन पर पहुंची है तो वहां जॉन खड़ा है जो कि पिछले सीन्स में उसका पीछा कर रहा था। वो उसे यकीन दिला रहा है कि वो उसके जान का दुश्मन नहीं है, बल्कि उसे बचाने के लिए यहाँ आया है। और इतने में हम देख सकते हैं कि हजूम में एजेंट 47 केटिया को नजर आ जाता है। जॉन और एजेंट 47 के दरमियान फायरिंग स्टार्ट हो गई है, लेकिन जॉन केटिया को लेकर वहां से निकल जाता है ताकि किसी महफूज जगह पर पहुंच सके। एजेंट भी उनका पीछा कर रहा है। इतने में एक एम्बेसी नजर आती है जिसके सामने जाकर जॉन फायरिंग कर रहा है और वहां खड़ी सारी सिक्योरिटी आ जाती है और उन दोनों को घेर कर अरेस्ट कर लेती है और एम्बेसी के अंदर ले जाती है। इस तरह दोनों महफूज हो गए हैं। एम्बेसी के अंदर ऑफिसर्स केटिया से पूछगिछ कर रहे हैं और वो बता रही है कि कोई उसे मारना चाहता है, लेकिन जॉन सिर्फ उसकी मदद कर रहा है और उसकी जान बचा रहा है। उतने में उसे विजुअलाइज हो जाता है कि जल्द ही एजेंट 47 यहाँ एम्बेसी में एंटर होने वाला है और ऐसा ही होता है। अब हम देख रहे हैं कि एजेंट 47 अपने सारे वेपन्स लेकर एम्बेसी के अंदर एंटर होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। उसने ऐसा किया ही इसलिए था कि वो जल्द से जल्द अंदर पहुंच सके।
अंदर आने के बाद एजेंट से भी पूछगिछ की जा रही है, लेकिन उसने बहुत होशियारी से अपने हाथों को आज़ाद करवा लिया और वहाँ मौजूद सब लोगों पर फायर करके फाइट करता हुआ वहाँ से निकलता है। और फिर हम देखते हैं कि वो गार्ड की यूनिफॉर्म में इधर-उधर घूम रहा है। ये सब कुछ जॉन समझ गया और वहाँ से किसी न किसी तरह केटिया को लेकर बाहर आता है और एक गाड़ी में बैठने की कोशिश कर रहा है। अब गाड़ी में उन दोनों को बातचीत करते हुए देखा जा सकता है और जॉन केटिया को बताता है कि जिस आदमी को वो तलाश कर रही है वो कोई और नहीं बल्कि उसके फादर लिट फेंको हैं और उन्होंने एक एजेंट प्रोग्राम स्टार्ट किया था। यहाँ जॉन एजेंट प्रोग्राम की डिटेल्स भी उसे बता रहा है। जॉन बता रहा है कि अभी भी बहुत से लोग हैं जो कि इस एजेंट प्रोग्राम को रन करना चाहते हैं और इसी वजह से लिट फेंको की तलाश में हैं। और इतने में ही हम देख रहे हैं कि एजेंट 47 रूफटॉप पर पहुंच गया है और दूर से शूट करता है इनकी गाड़ी पर, जिसकी वजह से केटिया जख्मी हो गई है। आगे आने वाले सीन्स में जॉन केटिया को बता रहा है कि उसके फादर ने उस पर भी कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे जिसकी वजह से वो अच्छा विजुअलाइज कर सकती है। और जॉन की ये बातों से उसे पता चल रहा है कि उसके फादर को लंग कैंसर है। ये सब सुनकर केटिया फौरन अपने पास जमा किए हुए डॉक्यूमेंट्स निकालती है और विजुअलाइज कर लेती है कि उसके फादर कहाँ हैं। लेकिन उतने में ही एजेंट 47 उस रूम में एंटर हो जाता है और अपने सामने जॉन को पाकर फौरन उसे शूट करके खत्म कर देता है और केटिया को बेहोश करके अपने साथ ले गया है। होश आने के बाद केटी अपने सामने एजेंट को खड़ा देख रही है और वो उसे बताना चाहता है कि असल में वो उसे बचाने आया है, ना कि मारने, क्योंकि कुछ लोग उसको मारना चाह रहे हैं। और साथ ही जब वो उसके शोल्डर पर टच करता है तो केटिया को विजुअलाइज हो जाता है कि एक्चुअली एजेंट बचपन में उसके साथ रहता होता था और जब केटिया के फादर पर अटैक हुआ था तो एजेंट ने ही उन सबको बचाया था और खुद किसी जगह चला गया था। अब यहाँ केटिया समझ जाती है कि एजेंट और वो एक ही प्रोग्राम का हिस्सा हैं और दोनों ही खतरों से निपटना जानते हैं। उतने में वहाँ उस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से भेजे गए लोग आ जाते हैं जो कि इन दोनों को मारना चाहते हैं, लेकिन एजेंट उन सबको एक एक करके मार रहा है। उस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आए हुए लोगों में जॉन भी होता है, जिसे जिंदा देखकर केटिया परेशान हो जाती है, लेकिन वो उस पर हमला करके उसे नीचे गिरा रहा है, जिससे हमें पता चलता है कि जॉन भी उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहा है और उसने जो भी बातें केटिया को बताई थी वो सब झूठ थी। अब दिखाई जा रही है जॉन और एजेंट 47 के दरमियान बहुत ही जबरदस्त किस्म की फाइट, लेकिन एजेंट के बहुत से हमलों को जॉन आराम से बर्दाश्त करता जा रहा है और उसे कुछ भी नहीं हो रहा, जिससे हमें ये पता चल रहा है कि जॉन के ऊपर भी ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए हुए हैं जिसकी वजह से वो बहुत स्ट्रांग हो चुका है। लेकिन एंड में एजेंट 47 केटिया की मदद से जॉन को बेहोश करके वहां से निकल गया है। अब केटिया और एजेंट 47 के बीच कन्वर्सेशन दिखाई जा रही है जिसमें एजेंट उसे उसके फादर की लोकेशन पूछना चाह रहा है। केटिया उससे प्रॉमिस लेती है कि वो उसके फादर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा और एजेंट प्रॉमिस कर लेता है। उसके बाद केटिया शेयर करती है कि उसके ख्याल में उसके फादर सिंगापुर में हो सकते हैं और दूसरी तरफ हम देख सकते हैं कि जॉन केटिया के छोड़े गए रूम में उसकी चीज़ों की तलाशी लेता है और उसे भी आइडिया हो गया है कि उसके फादर सिंगापुर में हो सकते हैं। अब हम देख सकते हैं एजेंट और केटिया को सिंगापुर के एयरपोर्ट से निकलते हुए, जहां पर एजेंट उसे बताता है कि यहाँ लगे हुए कैमरों से उन्हें बचना होगा क्योंकि इन कैमरास की हेल्प से ऑर्गेनाइजेशन के लोग उन्हें देख पाएंगे। और केटिया उसकी बात फॉलो करते हुए बहुत ही चालाकी से उन कैमरों से बचती हुई एयरपोर्ट से बाहर आ गई है, लेकिन बाहर के कुछ कैमरास में उसकी पिक्चर कैप्चर हो गई है और इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन के हेड को पता चल गया है कि ये दोनों वहाँ पहुँच चुके हैं। अगली सुबह देखा जा सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन के भेजे गए लोग एजेंट और केटिया के रूम में आ गए हैं और यहाँ भी एजेंट अपनी फाइटिंग स्किल्स शो करते हुए उन सबको मार डालता है और वहाँ से एजेंट और केटिया निकल जाते हैं। आगे आने वाले सीन में हम देख रहे हैं कि एजेंट और केटिया एक लिफ्ट में है, जहाँ एजेंट एक बच्चे से चाकू के बदले में उसका इनहेलर ले लेता है क्योंकि उसे केटिया ने बताया था कि लेटवेंको को लंग कैंसर है, इसलिए एजेंट समझता है कि शायद ये कभी उनके काम आ सके। आगे आने वाले सीन्स बहुत इमोशनल हैं क्योंकि केटिया पहुंच गई है अपने फादर की रेजिडेंस पे और ये जगह बहुत प्यारे से फूलों में घिरी हुई है। लेटवेंको ने ये जगह इसलिए सेलेक्ट की कि उसे सांस लेने में दुश्वारी ना हो। केटिया अपने फादर से मिलती है और पूछती है कि वो उसे छोड़कर क्यों चले गए थे, तो लेटवेंको रिप्लाई कर रहा है कि वो नहीं चाहता था कि उसकी वजह से उसकी बेटी भी मारी जाए। लिटवेंको ने यहाँ केटिया को ये बताकर बहुत बड़ा सरप्राइज दिया कि वो एक बायोलॉजिकल किड नहीं है बल्कि उसे प्रोग्राम किया गया क्योंकि उसकी मदर कभी भी कंसीव नहीं कर सकती थी। लिटवेंको ने केटिया को इस तरह से डिज़ाइन किया कि वो आने वाले खतरों को पहले से देख सके, यानी विजुअलाइज कर सके, ताकि वो ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी जी सके। बातें करते करते केटिया और लिटवेंको एक ब्रिज क्रॉस कर रहे हैं कि एकदम उनके सामने एजेंट 47 आ जाता है। उसे देखकर लिटवेंको एकदम हैरान हो गया है।
लिटवेंको को ये समझ रहा है कि एजेंट उसे मार डालेगा, लेकिन केटी एक्सप्लेन करती है कि वो ऐसा नहीं करेगा। इतने में वहाँ कुछ लोग आ जाते हैं जो कि लिटवेंको पे अटैक करने लगे हैं, लेकिन एजेंट फौरन अपनी स्किल्स को शो करते हुए उन लोगों को फायर कर देता है। अब एक पार्किंग सीन देखा जा सकता है जहाँ पर उस ऑर्गेनाइजेशन के भेजे हुए बहुत से लोग हैं जिनमें जॉन भी शामिल है। वो सब के सब इनको फॉलो करते हुए यहाँ लिटवेंको की लोकेशन पर आ चुके हैं और उसे खत्म करना चाह रहे हैं। लेकिन यहाँ भी एजेंट केटिया की विजुअलाइजेशन पावर्स को यूज करते हुए उन लोगों से बच निकलने में कामयाब हो गया है। अब गाड़ी में तीनों कन्वर्सेशन कर रहे हैं और लिट्वेंको को पता चलता है कि ऑर्गेनाइजेशन के कुछ लोग दोबारा से एजेंट प्रोग्राम शुरू करना चाहते हैं। यहाँ केटिया अपना आइडिया शेयर करती है कि उसके ख्याल में उन्हें उस ऑर्गेनाइजेशन के हेड को मार देना चाहिए। यहाँ एजेंट उसे बताता है कि उस हेड को मार देना इतना आसान नहीं है। बहुत से एजेंट्स ने ये कोशिश की लेकिन आखिर में खुद ही मारे गए। इतने में ही उनकी गाड़ी को फिर से घेर लिया जाता है और वहाँ बहुत से लोग आ जाते हैं जो कि यकीनन ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ही भेजे गए हैं, और इस तरह से वही सीन यहाँ रिपीट हो रहा है जो कि मूवी के बिल्कुल शुरू में हमने देखा था। एजेंट और केटिया मिलकर उन लोगों को फायर बैक करते हैं और वहां से बच निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इतने में लिटवेंको की टांग पे गोली लग गई है और वो नीचे गिर गया है। केटिया इमोशनल होकर अपने फादर के पास रुकना चाह रही है, लेकिन एजेंट उसे यहाँ से लेके जाना चाहता है और उसी दौरान वो लिटवेंको की पॉकेट में वही इनहेलर डाल देता है जो उसने लिफ्ट में बच्चे से लिया था। उनके चले जाने के बाद जख्मी लिटवेंको के पास जॉन आ जाता है और उसे उठाकर अपनी ऑर्गेनाइजेशन ले जाता है, और दूसरी तरफ हम देख सकते हैं कि केटिया काफी डिस्टर्ब्ड है और अपने फादर के पास जाना चाहती है, लेकिन एजेंट उसे नीडल से बेहोश कर देता है। ऑर्गेनाइजेशन में पहुंचने के बाद जॉन लिटवेंको से दोबारा एजेंट प्रोग्राम शुरू करने की बात करता है, लेकिन बहुत टॉर्चर सहने के बाद भी लिटवेंको उससे कोई सीक्रेट शेयर नहीं कर रहा। साथ ही में देखा जा सकता है कि एजेंट एक करीबी बिल्डिंग के ऊपर बैठा उन दोनों की बातें सुन पा रहा है, क्योंकि उसने लिटवेंको की पॉकेट में जो इनहेलर डाला था उसके अंदर उसने एक डिवाइस इंस्टॉल कर दी थी, जिसकी वजह से उसे उनकी करंट लोकेशन पता है। अब देखा जा सकता है उस ऑर्गेनाइजेशन के हेड को जो कि लिटवेंको से बातचीत करने की कोशिश कर रहा है और उसे धमकी देता है कि अगर उसने उनकी मदद ना की तो वो केटिया को नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन इतने में ही उन्हें एजेंट 47 की आवाज सुनाई देती है, क्योंकि अब तक एजेंट उनके सारे सिस्टम को हैक कर चुका है, और इतने में ही उनकी विंडो के सामने एक चॉपर फ्लाई करता हुआ नजर आता है। इस प्रोग्राम के बहुत से लोगों को ये मालूम नहीं था कि केटिया भी प्रोग्राम्ड है, बल्कि अब तक के प्रोग्राम किए गए सारे एजेंट्स में वो सबसे एडवांस वर्जन है। ये सारी बातें उन्हें एजेंट 47 बता रहा है। वो ये भी बताता है कि एजेंट प्रोग्रामिंग का सीक्रेट केटिया के डीएनए में छुपा है। यहाँ एजेंट एक डील पेश करता है। वो कहता है कि मैं केटिया तुम्हारे हवाले करूंगा और बदले में तुम्हें लिटवेंको मुझे देना होगा। वो ऐसा इसलिए कह रहा है कि उसे कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने के लिए लिटवेंको की जरूरत है। इतने में केटिया भी होश में आ चुकी है और वो एजेंट की बातें सुनकर बहुत गुस्सा कर रही है, लेकिन जब सामने अपने फादर को देखती है तो हेलीकॉप्टर को बिल्डिंग के अंदर मूव कर देती है। चॉपर से बाहर न आने पर एजेंट और केटिया बाहर खड़े लोगों पर फायर करते हैं, लेकिन ये सारी सूरत हाल देखकर जॉन और उसके कुछ एजेंट्स अपने हेड को एक सिक्योरिटी रूम में ले जाना चाह रहे हैं, लेकिन एजेंट 47 पहले ही वहां पर आ चुका है। जैसे ही वो लोग सिक्योर रूम में पहुंचे हैं, आगे एजेंट 47 पहले ही बैठा हुआ है और वो फौरन से फायर करता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन के हेड को मार सके, लेकिन ये गोली जॉन अपने हाथ से रोक देता है। और अब शुरुआत होती है जॉन और एजेंट 47 के दरमियान बहुत ही जबरदस्त किस्म की फाइट की, जिसमें देखना ये है कि इन दोनों में से बेहतर प्रोग्राम्ड कौन है और कौन विन करता है। जॉन बहुत से अटैक्स को अच्छे से टॉलरेट कर रहा है, जबकि एजेंट 47 को हम देख सकते हैं कि वो धीमा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। उतने में उसे कुछ इलेक्ट्रिक वायर्स नजर आती हैं जिनका यूज करते हुए वो जॉन को शॉक लगा के मार देता है। उधर हम देख रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का हेड लिटवेंको को लेकर वहां से निकलने की कोशिश कर रहा है और छत की तरफ मूव करता है ताकि हेलीकॉप्टर में बैठ सके। एजेंट और केटिया भी उनको फॉलो करते हैं ताकि उन्हें रोक सकें, और बीच में आने वाले बहुत से गार्ड्स को मारते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन वो उस चॉपर को नहीं रोक सकते। अब देखा जा सकता है कि हेलीकॉप्टर लिटवेंको को लेकर हवा में बुलंद हो गया है और ऑर्गेनाइजेशन का हेड भी उस हेलीकॉप्टर में मौजूद है। लिटवेंको अपने पॉकेट में से इनहेलर को निकाल कर देख रहा है। वो जानता था कि इस इनहेलर का कोई ना कोई मकसद है जो कि एजेंट ने उसकी पॉकेट में डाला। यहाँ लिटवेंको ये सोच रहा है कि अगर मैं बच भी गया तो ऑर्गेनाइजेशन का हेड भी बच जाएगा और वो केटिया को कभी भी नहीं छोड़ेगा। ये सोचकर वो अपने हाथ में पकड़ा इनहेलर प्रेस कर देता है और इस तरह से हेलीकॉप्टर हवा में पुरसे पुरसे हो गया है और आग लग गई है। बॉस उससे उसके सेकंड टारगेट के बारे में पूछती है। यही एजेंट फौरन से अपनी बॉस को कॉल करता है और उसे बताता है कि लिटवेंको मर चुका है।
बॉस उससे उसके सेकंड टारगेट के बारे में पूछती है, लेकिन एजेंट कोई आंसर दिए बगैर अपना मोबाइल बिल्डिंग से नीचे फेंक रहा है। इससे ये पता चलता है कि एजेंट का दूसरा टारगेट केटिया थी, लेकिन एजेंट ने अपना डिसीजन बदल दिया और केटिया को जिंदा रहने दिया। केटिया भी समझ गई है कि एजेंट ने अपना टारगेट पूरा करने के लिए केटिया को यूज किया, लेकिन एजेंट उसे कहता है कि उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, बल्कि प्रोग्राम को खत्म करने के लिए ऐसा करना जरूरी था। फिर वो दोनों उस बिल्डिंग से निकलना चाहते हैं और एजेंट केटिया को बताता है कि पूरी बिल्डिंग हाईली ट्रेन्ड एजेंट से भरी हुई है। लेकिन केटिया कह रही है कि नहीं, वो गलत है, क्योंकि केटिया विजुअलाइज कर पा रही है कि इस बिल्डिंग में सिर्फ एक ही और इंसान मौजूद है। और उतने में सामने एक लिफ्ट ओपन होती है, जिसमें एजेंट जैसा दिखने वाला एक और शख्स खड़ा है। और उसका जब बारकोड दिखाया जाता है तो वो 48 है, जिसका ये मतलब है कि वो नेक्स्ट एजेंट तैयार किया गया है। यहाँ केटिया और एजेंट 47 फौरन उसे शूट करके खत्म कर देते हैं और इस तरह से यहाँ मूवी एंड हो गई है।